पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। ये आदरणीय श्रद्धेय कुमार स्वामी जी का बड़प्पन देखिए। हम लोग पहली बार इस कार्यक्रम में नहीं आए, इससे पहले भी हमने दिल्ली के कई कार्यक्रम अटेंड किए और जगह भी, मगर इनकी सरलता, सहजता, दयालता, उदारता कि स्वयं महापुरुषों से नीचे आसन पे आकर के बैठते हैं और हमेशा उठ करके संतों के चरण स्पर्श करके ये उनका स्वागत सम्मान करते हैं। ये इनके बड़प्पन की, उदारता की, सहजता की, सरलता की एक अनोखी उदाहरण है। हम तो सोच रहे थे कि हरिद्वार में अगले मास से कुंभ का मेला लगेगा, मगर आदरणीय श्रद्धेय कुमार स्वामी जी महाराज की सरलता, इनकी मंत्र शक्ति साधना की वो तपस्या जिसे हमारे वेदों ने कहा ऋषियों मंत्र दृष्टारा, इन ऋषियों ने अपनी तपस्या के दौरान, गहन साधना के दौरान, अपने जीवन की अनुभूतियों में, अपने चिंतन में जो पाया वो इनकी सरलता के आगे हम देख रहे हैं कि यहीं पे महाकुंभ लग गया। ये हमारे श्रद्धेय कुमार स्वामी जी की सरलता का प्रतीक कि हरिद्वार कुंभ में लगने वाले सारे संतों का जमावड़ा यहां पे लग गया। सरल शब्द 3 शब्दों से बना, सा, रा और ला। सा मैंने सीता, भक्ति की प्रतीक, राम मैंने राम, ज्ञान के प्रतीक, ला लक्ष्मण, वैराग्य का प्रतीक। इस त्रिवेणी में, इस इलाहाबाद की गंगा यमुना सरस्वती रूपी त्रिवेणी में, सरलता की त्रिवेणी में जो भी गोता लगाएगा भैया निश्चित है उसके दुख दूर अवश्य हो जाएंगे।
एक भारत के संत के अंदर ही ऐसी ताकत हुआ करती है जो डंके की चोट से इतनी बात को कह सकता है कि हां, ये संसारिक दुखों की बात तो क्या है, इस व्यक्ति के सबसे बड़ा महादुख जो कि मृत्यु का दुख है, उसको भी छुड़ाने की शक्ति इन महापुरुषों के भीतर है और किसी के भीतर ऐसी शक्ति नहीं। कहा आग लगी आकाश में झड़ झड़ परत अंगार, संत ना होते जगत में तो ये जल मरता संसार। उसी श्रृंखला के भीतर आज के दिन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री कुमार स्वामी जी महाराज का इस धरती पे आगमन हुआ। जो काम कोई वैद्य नहीं कर सकता, कोई बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं कर सकते, वो इन महापुरुषों की शक्तियां, वो मंत्र शक्तियां, जिस शक्ति के द्वारा ये समस्त जगत आबद्ध है, वो शक्तियां काम कर जाया करती हैं। किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। मैं निवेदन करूंगा जो भी स्वागत समिति के लोग हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय जो कि मंच की परंपरा है, हमारे आचार्य पीठ को सुशोभित कर रहे श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का पादुका पूजन होगा। उस पश्चात जो है एक मंत्रों की पूज्य महाराज श्री जी का पादुका पूजन। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपो तस्य जतकामः पुनीतुच्छकेयम्। ओम अस्य श्री पृथ्वी पूजा मंत्रस्यामि रूपरसि सुलं छंदा कुर्मो देवता पृथ्वी पूजने विनियोगा लंग पृथ्वी मंडलाय नमः। हिरण्यवर्णां सुभगां हिरण्यं कश्यपुर्महि तस्य हिरण्यं दापयतु सत्यकरं नमः इति पृथ्वी नमस्कारं कृत्वा तिराचम्या। ओम अच्युताय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, श्यामधरवर्णे नमः, गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति सुतिलकं त्वां गन्धर्वा अघनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वां मौकजे सोमो राजा विद्वान् गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यणीमीश्वरी सर्वभूतानां तमहो पवै श्रियम्। अभी हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय कुमार स्वामी जी महाराज के द्वारा पादुका पूजन का कार्यक्रम हुआ। हमारे यहाँ कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करना हो तो किसका, कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल गुरु का ध्यान कर लें, उसी के अंदर सब कुछ समाविष्ट है। और क्या कहा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आपके गुरुजनों के मुखारविंद से जो भी शब्द निकल जाएं वो मंत्र बन जाया करते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन सदा हुआ होता है, तप में होता है। वो अपने चिंतन के द्वारा, अपने स्वाध्याय के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा जो भी देखते हैं अपने भीतर डूब करके उस ज्ञान की गहराइयों में, सागर में वो मंत्र बन जाया करते हैं। अधिक कुछ ना कहते हुए जैसे उन्होंने बताया कि हमारे आदि भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा को सुशोभित करने वाले पूज्य महाराज श्री जी ने भी ऋषिकेश पहुंचना है। ये जो सभी महापुरुष यहाँ पे आप लोग बैठे मंच पे देख रहे हो, सभी के आश्रमों में हरिद्वार कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। किसी भी संत को बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज की तपस्या, सहजता, सरलता, इनके प्रेम का परिणाम है। संत लोग इतनी सर्दी के अंदर सब काम छोड़ करके, अपने आश्रमों को छोड़ करके यहाँ पे इस महाकुंभ में पहले आ गए। अधिक कुछ ना कहते हुए निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए श्री स्वामी सत्यदेव जी अपने आशीर्वचन उद्बोधन देंगे। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रज रसिक प्राणरस के रूप में विराजमान इस महफिले ज्योति रूप को रूप देने वाले हमारे पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज हैं। किन शब्दों से उनके नाम को, उनके कृति का उल्लेख किया जाए ये संभव नहीं है। अभी भी आचार्य जी ने
पूज्य महाराज श्री के नाम का उल्लेख किया कि कुमार, कितनी सुंदर व्याख्या उन्होंने की, बड़ा अलौकिक शब्दों में उन्होंने बखान किया। एक शब्द और लगा उसके आगे, स्वामी, कुमार स्वामी। यानी महाराज श्री को कुमार की व्याख्या तो आचार्य जी ने बताई है, लेकिन स्वामी शब्द क्यों लगा है? आजकल तो पत्नी अपने पति को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री के में अंदर काम करने वाले कर्मचारी अपने मालिक को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। और जिन संतों के पास कुछ भी नहीं होता उन्हें हम स्वामी कहते हैं। क्यों? शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वास्तव में वो स्वामी कहलाने लायक है। एक उदाहरण रूप में संत वाजिद अपने शागिर्दों के साथ सैर पे निकले। सैर पर निकलते हुए संत वाजिद ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो स्वामी और दास में फर्क क्या है? स्वामी किसे कहते हैं, दास किसे कहते हैं? तो संत वाजिद के जो शिष्य थे उन शागिर्दों ने कहा कि जो पकड़ता है वो स्वामी है, और जो छोड़ देता है, जो अधीन रहता, वो दास है। संत वाजिद ने कहा यह सर्वथा गलत है। संत वाजिद ने कहा कि तुमने जो कहा है वो सर्वथा गलत है। कुछ दूर पर चले तो एक किसान गाय को लेकर के जा रहा था। रस्सी बांध करके गाय को घसीटता हुआ जा रहा था, तो संत वाजिद ने उस रस्सी को जाके काट दिया। जो ही रस्सी को काटा तो गाय भागी, और जो गाय भागी तो किसान उसके पीछे भागा। किसान गाली देता हुआ जब भागा तो संत वाजिद ने कहा, वो देखो तुम क्या देख रहे हो। तो शागिर्दों ने कहा, कुछ समझ नहीं पाए गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? तो संत वाजिद ने कहा कि देखो, उस किसान ने तो गाय को रस्सी से पकड़ा था, लेकिन वो गाय तो उस किसान को बगैर रस्सी के खींचे लिए जा रही है। इसलिए जरा विचार करो कि स्वामी कौन है। तो पूज्य महाराज श्री का जो जीवन रहा है, इन्होंने भारतवर्ष के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम का संदेश आप लोगों को, इस दुनिया को दिया है। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? हरिद्वार से पधारे महापुरुष, जिनके आश्रमों में कार्य की इतनी व्यस्तता है कि एक क्षण भी वो खाली नहीं है, फिर भी उनके एक बुलावे पे दौड़े चले आए। किसी संत ने लिख दिया, कमल कब गया भौरों को बुलाने, रुखन पर पक्षी अपने आप मंडराते हैं। चंद्रमा की चिट्ठी कब गई चकोरन के पास, दीपक पर पतंगे अपने आप जल जाते हैं। ऐसे हैं जो सज्जन विचारी और गुणी लोग, जहां देखत प्रेम अपने आप चले जाते हैं। बहुत सुंदर विचार स्वामी सत्यदेव जी महाराज ने आपके समक्ष रखे, धन्यवाद। असल में संतों के चरणों में बैठ करके मन नहीं होता कि उनकी एक एक बात को हृदयंगम कर लें, ऐसा मन होता है। अब इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, हमारे बाबा रिजक दास जी महाराज अपने विचार रखेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मत रो काना हुआ हुआ, मत रो। हम अतीत में जा रहे हैं, जब महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। मत रो काना हुआ हुआ, अरे लाड लडावे सुनंदा बुआ। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो। अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ हाथी घोड़ा पाल की।
हाथी घोड़ा पाल की, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो। हम तो एक कामना करते हैं, समय की मर्यादा है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो। प्रेम से कह दो राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गागर में सागर, थोड़े में अधिक बधाई दी हमारे आदरणीय बाबा ऋजिकदास जी महाराज ने पूज्य महाराज श्री जी के पावन जन्म दिवस के अवसर पर। अब इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा, हमारे उदासीन अखाड़ों की परंपराओं के पुरोधा जो डेरे रहे हैं, उसके मुखिया महंत हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्माराम जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन कि वे भी 5-7 मिनट के लिए अपना पावन उद्बोधन देंगे। पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर आत्माराम जी महाराज। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज व सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन। ब्रह्म से विच्छेद होने के बाद और ब्रह्म में पुनः लीन होने की यात्रा 2 भागों में विभाजित होती है। पत्थर युग से पशु युग तक की यात्रा को विकास का मार्ग कहते हैं, और मनुष्य से परम मनुष्य होने की जो यात्रा है, नानक होने की जो यात्रा है, आचार्य श्री चंद्र भगवान होने की जो यात्रा है, परमहंस होने की जो यात्रा है, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी होने की जो यात्रा है, इस यात्रा को क्रांति का मार्ग कहते हैं। आज महाराज श्री का जन्म दिवस है, कोटिश बधाई। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसी विभूतियां जन्म मरण से रहित होती हैं। हम इनको इस शरीर में देखते हैं, आप इनको इस शरीर में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये इतने वर्ष के हो गए। और मेरा मानना यह है कि जिस दिन महाराज श्री का साक्षात्कार भगवान शिव देवादिदेव से हुआ होगा, उस दिन वह कुमार स्वामी विसर्जित हो गए होंगे और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ऋषि नया जन्म हुआ होगा। बहुत आसान है इन बातों को शब्दों में कहना, लेकिन अत्यधिक कठिन है इस अवस्था में पहुंचना। ऐसे विभूतियों के लिए जन्म मरण कुछ नहीं, कज़ा कैसी फना कैसी, जब उसके आशना ठहरे, जब उसको प्रिय हो गए, जब उससे प्रेम हो गया तो मृत्यु कैसी, तबाही कैसी, जन्म कैसा, कज़ा कैसी फना कैसी, जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले और कभी उस घर में जा ठहरे। यही अवस्था हमारे ब्रह्म ऋषि जी की। और ये विशाल जनसमूह जो इस समय मेरे सामने बैठा है, इस बात का साक्षी है कि आप लोग महाराज श्री के दिए हुए मंत्रों का जाप करते हैं और उसके नतीजे की वजह से आप यहां उपस्थित हैं। और आपको रहस्य की बात एक और बता देता हूं कि पिछले 1.5 वर्ष से मैं भी गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों का जाप करता हूं और नित्य प्रति करता हूं कि शायद अतिशयोक्ति होगी, शायद महाराज श्री को झूठा करना आसान होगा, संभव होगा, लेकिन आज इस बात का साक्षी हूं कि जैसे जैसे आप मंत्र जपते हैं एक गांठ खुलती है और आपको ऐसा लगता है कि जो मुसीबतों की रस्सी कसी हुई थी वो ढीली हो गई। ऐसी अनुभूति होती है।
मैं ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महापुरुष युगों युगों तक जिए, ताकि अगर हम में से कुछ लोग अपना जीवन दान भी इनको देकर के इनको दीर्घायु बना सकें तो आने वाली पीढ़ियों का कल्याण संभव होगा। मैं समय की बाध्यता को समझते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में एक बार फिर वंदन करता हूं और आप सबकी ओर से महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो इसी तरह हम पर वरदहस्त बनाए रखें, इसी तरह हमको आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों के द्वारा हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी आत्माराम जी महाराज ने अपना पावन उद्बोधन आपको दिया। पूज्य महाराज श्री जी के प्रति शुभकामनाएं दी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए हमारे आदरणीय श्रद्धेय पूज्य बाबा हठ योगी जी महाराज अपना पावन उद्बोधन देंगे। बाबा हठ योगी जी महाराज। प्रातः स्मरणीय आज के इतने विशाल जनसमूह के प्रेरणा के सूत्र, जन जन का दुखों का निवारण करने वाले ऐसे कुमार स्वामी जी, वो कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष चीज का कोई प्रमाण नहीं होता है। हम किसी चीज को अगर सिद्ध करना चाहें, बताना चाहें, कहना चाहें कि वो चीज इस तरह की है, गोलाकार है, पीला रंग है, लाल रंग है, इस तरह की होती है तो उदाहरण देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज मैं वाकई अचंभित हूं और देख के मुझे एहसास हो गया, क्योंकि मैं तर्क से भी ज्यादा चीज को, कसौटी को पहचानने की कोशिश करता हूं कि वास्तविक इसमें है क्या। श्रद्धा के साथ साथ तर्क भी के इसमें है या नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र वाहनी, के अनुमान लगाओ कि जहां जहां धुआं उड़ता है, जहां जहां अग्नि होगी तो वहां धुआं उठ रहा है तो वहां अग्नि निश्चित होगी, ऐसा अनुमान के द्वारा होता है। लेकिन आज प्रत्यक्ष में देख रहा हूं यह मंत्रों का प्रभाव, यह कुमार स्वामी की तपस्या, और जिसे कहते हैं ना कि मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुअंग भाल के, अगर कपाल में अपने मस्तिष्क में अगर गलत भी लिखा गया तो मंत्रों की वो शक्ति है, मंत्रों में वो शक्ति है, मंत्रों का वो वाइब्रेशन है, जिनके जाप करने से, जिनका स्मरण करने से और गुरु द्वारा जिसको प्रदान करने से तमाम यानी रोगों को निवारण करता है। और अभी जैसे चरण पादुकाओं का पूजन हमारे यहां अनादिकाल से चला रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार और वर्णव रघुवर विमल जो दायक फल चार। तो उसी तरह का अर्थ धर्म काम मोक्ष जो 4 फल देते हैं, तो वो किससे देते हैं? गुरु के चरण रूपी रज से। हमारा मन रूपी जो विमल मुकुर है ना, ये आईना अगर हम साफ कर लेते हैं तो तत्काल प्रभाव को देता है। तो ऐसे महापुरुष कुमार स्वामी, जिन्होंने ये विशाल जो भीड़ हम महाकुंभ में देखते थे, गंगा के किनारे देखते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद मंगलमय संत समाधु जो जग जंगम तीरथ राजू। कुमार स्वामी ने वो तीर्थ, वो प्रयाग इन मंत्रों के माध्यम से आज अंबाला में खड़ा कर दिया। धन्य है उनकी जननी, धन्य है उनके पिता और धन्य है वो भारतवर्ष जिसमें ऐसा कुमार स्वामी उत्पन्न हुआ। मैं उनके आज के जन्मदिन के
उपलक्ष्य में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको हजारों हजारों साल की उम्र प्रदान करे। जय श्री राम, जय श्री राम। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावत नूर। हमारे पूज्य स्वामी